सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNS 49वां कोड है TRNS 49। सवाल नंबर 1 से देखिए। एक नंबर सवाल कहता है 1 + 2 + 3 ... 10 तक का योगफल 55 है। तो हमको चाहिए यहाँ पर 11 + 12 + 13 20 तक का योगफल क्या हो। कुछ नहीं करना है, इसको करने के लिए योगफल का सूत्र होता है योगफल बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो पहली आपका हो गया 11 और अंतिम आपका 20 हो गया बटा 2 गुना संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट और फर्स्ट को घटा लीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है। 20 में से 11 गया 9, लेकिन एक ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर बोलेगा 50 और 60 के बीच में कितना संख्या है, तो 50 और 60, 60 में 50 गया तो आपका कितना हो जाएगा 10, लेकिन 11 हो जाएगा। उसी तरह 20 में 11 घटाएंगे तो 9 होगा, तो लेकिन संख्या 10 होगा। इसको 5 बार में काट लीजिए, यह 31 हो जाएगा। 31 × 5 बराबर 155 होगा। यही आंसर होगा 155। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल आते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। 1 + 2 + 3 49 तक गया है, बीच में 50 है टोटल, फिर उसके बाद 1 तक चला गया। इनका योगफल क्या है, ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 2 का आता है यहाँ पर। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि 1 + 2 + 3 चलते चलते 49, बीच में 50 है, फिर यहाँ पर 49, फिर चलते चलते 1 तक है। देखिए ये पार्ट को देखिए गौर से और ये पार्ट को देखिए गौर से, दोनों सेम है और ये बीच में एक्स्ट्रा। कारण क्या है, इसका जोड़, तो पहली जोड़ अंतिम, तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो संख्या 49, ये सीरीज में तो 49 को संख्या होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस रहने देते हैं 50। और ये सेम है, सेम टू सेम हूबहू है, तो जो इसका जोड़ होगा यही इसका जोड़ होगा, इसलिए 2 गुना इसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसका सॉल्यूशन करना, ये दोनों खत्म। ये हो जाएगा 50 × 49 + 50। अब इसको हल करेंगे तो 50 कॉमन निकाल लीजिए, 49 + 1 होगा। अब ये 50 × 50 हो जाएगा बराबर 2500। ये उत्तर होगा 2500, आंसर होगा 2500। ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 3 पर आइए। 3 पर आ रहा है, 3 को समझना है। यदि 7 क्रमिक सम संख्या का योग 140 है, 7 क्रमिक क्रम संख्या के योग 140 है, तो 7 है तो टोटल 7 से डिवाइड कर लिए। ये 20 जो आएगा बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, तब 7 पूरेगा। तो क्रमिक है, सम संख्या, तो सम संख्या है, हाँ सम है। तो 20 के बाद यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा सम क्या है, तो आगे बढ़िए। 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। तो यहाँ 3 आगे हुआ, 3 पीछे होगा, ऐसे 26 आंसर होगा। बड़ी संख्या 26 होगा, पीछे 30, 20, 2 चलेंगे, 18, 16, अब उसके बाद कितना 14। तो छोटी 14 और बड़ी 26, तो बड़ी हमको पूछा जा रहा है। भाग देने पर ये मिडिल वाला मिल जाता है, इसको याद रखना। आपका बड़ी संख्या 26 हो जाए। जैसे अगला सवाल सेम का 4 नंबर। 7 क्रमिक विषम संख्या के योग 133 है, 133 बटा 7 कर लो, ये आपका कट जाएगा 19 बार में, 19 बीच में आ जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है न्यूनतम विषम संख्या, न्यूनतम इधर होगा तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 7 में से बीच में आ गया तो 3 को इधर चलना पड़ेगा। विषम है तो अगला 17, पिछला 17, फिर पिछला कितना 15, और फिर पिछला कितना 13, सबसे छोटी आपका हो गया 13। आंसर 13 हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगर बड़ा पूछता फिर आगे चलते। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल में आपका है 5। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग 1350 है। बड़ी और छोटी का योगफल क्या है। 3 क्रमिक 1350 है, 1350 बड़ा 3 कर लिए, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 × 15, 450, 450 ये होगा, बीच में हो गया तो 1 आगे और 1 पीछे, तो 451 और 1 पीछे 449। बस दोनों को जोड़ दिए, आपका आंसर 900 होगा। ये दोनों को बड़ी और छोटी का योग चाहिए, दोनों को जोड़ हो गया 900, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल आइएगा 6 नंबर पर आएंगे। 6 को देखेंगे। सवाल नंबर 6 यहाँ कहता है √0.121। इसको पॉइंट उड़ाइएगा, 121 11 को होता है और 110 का होता है, तो 1.1 आंसर होगा। ये उत्तर हो गया। अगला सवाल उसी तरह बनाएंगे, 7 का आंसर क्या होगा। और 8 नंबर पिता और पुत्र को, इसको तो रगड़ ही दीजिएगा, क्योंकि ये इतना बताए हैं कि आपको नफरत हो जाना चाहिए पिता और पुत्र से। 8 है पिता और पुत्र
पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है, 46 वर्ष दे दिए। 5 वर्ष पूर्व पिता के पुत्र की आयु के 11 गुनी थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। अगर ये एक तो 11, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हमने डाल दिया। अब यहाँ पर टोटल योगफल 46 है, लेकिन वर्तमान में 46 है, पूर्व है तो पूर्व मतलब पीछे आना पड़ेगा, पीछे मतलब घटाना पड़ेगा। एक आदमी के लिए 5 घटेगा, 2 आदमी के लिए 10 घटेगा, तो टोटल योगफल आपका हो गया 36, तो टोटल 12, तो 12 में 36, तो एक में 3, एक में 3 हो गया। तो आंसर पूछा जाए 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र एक में यहाँ पर 3 तो निकल गया, लेकिन 5 वर्ष पूर्व है, तो पूर्व के लिए वर्तमान बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमको पूछता है 5 साल के बाद, तो 5 और जोड़ दिए, आपका आंसर 13 वर्ष हो गया। ये उत्तर हो गया 13 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को समझिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। सवाल नंबर 9, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है, 56 वर्ष लिख लीजिए। अब उसके बाद कहता है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, ये क्लियर टस के लिखा गया, पुत्र की आयु के 3 गुनी, ये गलती से लिखा गया। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो गई। ये एक तो ये 3, 4 साल के बाद, 4 साल बाद देखिए। अब देखिए दोनों का जोड़ है 56, ये वर्तमान में ये बात है, तो 4 जुटेगा एक आदमी के लिए, जोड़ मतलब दोनों 4 4 8 जुटेगा, तो 8 इसमें ऐड कर लेते हैं, यह आपका 64 हो गया। दोनों का जोड़ 4, 4 में 64, एक में 16। तो आंसर पूछा जा रहा है कि उनकी आयु क्रमशः क्या है, आयु क्रमशः क्या है, तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 में 48 होगा, एक में 16 होगा, लेकिन 4 साल के बाद हो गया ये, तो 4 घटेगा, तो 4 घटेगा ये 44, 4 घटेगा ये 12, 12 और 44 आंसर हो गया। आंसर 12 और 44 ऑप्शन नंबर ये है, आंसर हो गया ए नंबर। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है पिता और पुत्र की, यह सवाल बनाएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और 11 भी आपका बन जाएगा, 11 भी बना लेना है। अगला सवाल 12 भी सेम चल रहा है, सेम आ रहा है, 12 भी। 13 पर आते हैं, 13 को समझाते हैं, सेम सवाल है, इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल कहता है एक व्यवसाय में 3500 रुपया, 1 रुपया लगाकर 5 महीने के बाद बी भी साझेदार बन जाता है। मतलब ये 3500 रुपया लगा, 3500 मतलब 35 हो गया। 5 महीने के बाद बी भी साझेदार हो जाता है, 5 महीने के बाद आया बी भी साझेदार हो गया, और 1 वर्ष बाद दोनों के बीच 2:3 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। 1 वर्ष के बाद 2:3 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया कि बी की पूंजी क्या था, तो बी की पूंजी क्या था, एक्स मान लेते हैं। अब 5 महीने के बाद आया, तो 5 महीना बाद आया, इसका मतलब क्या, 7 महीना तक काम किया, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, ये 12 महीना तक काम किया। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बताए थे, इसको कटा लिए, 7 × 5 = 35, ऊपर वाला अनुपात नीचे वाला अनुपात का बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 × 12 बटा x बराबर 2/3, इसको 6 बार में काट सकते हैं। अब x बराबर आप लिख सकते हैं 6 × 5 = 30, 30 या 90, तो 90 हो गया। तो ये 90 मतलब क्या, 90 यहाँ पर आ चुका है, लेकिन 3500 यहाँ पर आया, 3500 ये लगाया, 2 जीरो ख़त्म कर दिए थे, 2 जीरो इस पर एक्स्ट्रा बैठेगा, आपका रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा 9000। 9000 आपका आंसर हो जाए, क्योंकि 2 जीरो 3500 को हटा दिए थे शुरू में, तो लास्ट में इसमें 2 जीरो डालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं, सवाल में 14 पर आते हैं। 14 पे देखिए, सवाल नंबर 14 क्या है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 14 यहाँ पर कहता है एक मैच को 13% लाभ पर बेचा जाता है, यदि यह 2500 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। 13% लाभ पर बेचा, यदि वह 2500 रुपया लाभ में बेचता तो 18% का 18 रुपया का लाभ होता है। 25 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 18% का लाभ होता है। तो यहाँ ज़्यादा कितना, तो यहाँ ज़्यादा 5, तो वहाँ लाभ कितना 25, जिसका वैल्यू उससे भाग दीजिए। तो आंसर पूछा जा रहा है मेज का लागत मूल्य तो 100 पर होता है, इसको 5 बार में काट दिया, आंसर हो गया 500, ये उत्तर हो जाएगा 500। चलिए सवाल में 15 पर आते हैं। ये जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता है। तो 5% यह हानि पर बेचा, 5% हानि पर बेचा, और यहाँ पर 10% का लाभ हुआ। दोनों उल्टा रहेगा तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो टोटल 56.25 है, टोटल 15, जिसका वैल्यू उससे भाग और लागत मूल्य 100 पर, इसको हल करना, आंसर हो गया। सवाल नंबर 16, 12.5% लाभ पर बेची गई, अगर 15% लाभ पर बेची जाती तो 10 रुपया अधिक मिलता,
तो 12.5 और 15, तो सारे दोनों लाभ लाभ रहेगा तो वो घटता है, तो 12.5 और 15, तो आप दोनों का अंतर कर लिए, 12.5 में 0.5 13 हो गया, अब 2 2.5 हो गया, तो 2.5 का अंतर है, तो 2.5 में 10 रुपया मिला, तो 2.5 में 10 रुपया, तो लागत मूल्य 100 पर होता है, 100 पर निकालिए आंसर। बस इतने सब काम करना और कुछ नहीं करना, हल करना आंसर हो। सवाल नंबर 17 पर आइए, 17 पर आते हैं, 17 को बनाते हैं। सवाल नंबर 17 यहाँ पर कहता है 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो 18 कुर्सी खरीदे और 16 कुर्सी बेचने पर फायदा हो गया, मतलब 2 कुर्सी आपको लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। सामान के केस में विक्रय मूल्य होता है और वस्तु के रुपया के केस में क्रय मूल्य होता है, तो 2 को लाभ हो गया, 2 गुना 100 और 16 को बेचने पर फायदा हो गया 16, इसको 8 बार में काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50, इसको लिख सकते हैं 4, यानी 25/2 12.5 आंसर हो गया, 12.5% आपका आंसर हो गया, यही 12.5 हो गया। अगला सवाल है 18, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी 16 को हम बेचे, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 को खरीदे और 16 को हमें पैसा ऊपर हो गया, तो 4 को हमको लाभ हो गया, 4 लाभ प्रतिशत हो गया, 4 गुना 100 बटा विक्रय 16, ये बिक गया, 4 बार में काट सकते हैं, ये 25 बार में कट गया, 25% का लाभ होगा, यही उत्तर होगा, 25% लाभ। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल हम 19 पर आते हैं, 19 पर आइए। जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, क्या कीजिएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो तब समझ में आ जाएगा आपको। सवाल 19 पर आइए। 20 संतरे का लागत मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरा, 4 को फायदा हो गया, 20 को बेचने के लिए और 16 को पर पैसा ऊपर हो गया, 4 गुना 100 बटा विक्रय मूल्य कितना है 16, बस इसको हल करना आंसर हो गया। 400 आम 300 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि कितना है। तो 400 आम बेचे और 300 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हानि कितना हो गया, यहाँ पर 80 हानि हो गया, तो 80 हानि हो गया, तो 80 गुना 100 बटा 400 कर लो, 400 कर लिए, इसको कटा लीजिए, 0 0 खत्म हो गया, इसको 20% लिख सकते हैं, 20% हानि होगी, ये उत्तर हो गया, हल करेंगे आंसर होगा। ये सब सवाल जब हम पढ़ाएंगे तो फटाफट होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपका बन जाएगा। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, तो 3 को लाभ हो जाएगा, 12 और 15 का अंतर 3 गुना 100 बटा 12 कर लो, आंसर हो गया। अगले सवाल पर आएंगे, सवाल नंबर 22 पर आइए, 22 को समझिए। सवाल नंबर 22 कहता है, सवाल नंबर 22 कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 है, तो इस तरह के सवाल के रूट अंडर फ्रैक्शन गुना 10 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3/5 गुना 10, तो इसको 2 बार में काट सकते हैं, 6% हो गया, ब्याज की वार्षिक दर 6%, और समय भी पूछेगा आपका 6 भी होगा। उसी तरह से 1/16 है, 1/16 है, तो रूट अंडर 1/16 गुना 10 कर लो, यानी बराबर 1/4 गुना 10 करेंगे, यानी 5/2 2.5, यही 2.5 आंसर होगा, 2.5 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के आएंगे, विजातीय छात्र अमेरिका, पेरिस, लंदन, नई दिल्ली सब राजधानी है और अमेरिका देश से, आंसर हो गया। फूल गोभी, बैगन, भिंडी, आलू अंदर में होता है, आलू आंसर हो गया। शर्ट, यूनिफॉर्म, पैंट, कैप, तो यूनिफॉर्म के अंतर्गत शर्ट पैंट सभी आ जाते हैं, यूनिफॉर्म हो गया आंसर। अगला प्लस माइनस वाला हल कर लीजिएगा, 29 भी हो जाएगा। अगला है, जिस प्रकार वेटर का संबंध रेस्टोरेंट से है उसी प्रकार किसान का संबंध खेत से है, खेत में किसान होता है, खेत हो गया। अगला सवाल है 33 नंबर हम बना देते हैं, 33 को समझिएगा, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो फिर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया, 33 नंबर आपका होगा। 34 नंबर हम बना देते हैं, 34 नंबर देखिए ध्यान से, 34 नंबर का था 6 6 6 बराबर 17, दूसरा 7 7 7 बराबर 20, अगला है 8 8 8 बराबर 23, फिर 9 9 9 बराबर हमको चाहिए। देखिए सबको जोड़ दिए, 6 18 18 में से 1 घटा दिया 17, 7 21 21 में से 1 घटा 20, 8 24 24 में 1 घटा 23, 9 27 27 में 1 घटा 26, 26 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल अगला तो बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में अलग कुछ गुलाब, चमेली, कमल हो जाएगा इसमें आंसर। 37 नंबर हम बनाते हैं, सीरीज है, सीरीज को बना देते हैं। 49 बराबर 5, उसका फिर बोला 69 बराबर 3, 45 बराबर 1, तो 67 बराबर कितना, दोनों का घटाओ 4 5 5, यहाँ पर दोनों घटाओ 5, दोनों घटाओ यहाँ पर आपका हो गया 6 और 9 है ना, हाँ 6 और 9, दोनों घटाओ 3, दोनों घटाओ 1, तो दोनों घटाओ 1, ये आंसर 1 हो गया।
अगला सवाल 38 बनाते हैं। 38 नंबर है 36 81, उसका 25 आपका है, नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर पर लिख देते हैं, ऊपर बना देते, देखिएगा ध्यान से। 38 नंबर का आता है 36 81 और 25 49 31 16 43 वाट। देखिए यहाँ पर करते दोनों को जोड़ दिए, 6 3 9 9 के स्क्वायर 81, 5 2 7 का स्क्वायर 49, 3 1 4 के स्क्वायर 16, 4 3 7 के स्क्वायर 49। बस हो गया, आंसर हो गया। आगे तो बन जाएगा आपसे, चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, तब तक के लिए ठीक से जय हिंद। आगे सवाल बहुत आसान ही बना लेंगे।